वेलकम टू पोंगी टीवी। एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत बेवकूफ था। जंगल के सारे पंछी उसे कभी भी बेवकूफ बना देते थे। फिर एक दिन सोनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू भैया, आप हमेशा अकेले क्यों रहते हो और कहीं भी जाते हो तो अकेले क्यों जाते हो? आप जंगल के सारे पंछियों के साथ दाना खोजने क्यों नहीं जाते हो? हमेशा अकेले ही चले जाते हो। क्यों कालू भैया, आप ऐसा क्यों करते हो? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बोलो। सोनी बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जंगल के सारे पंछी मुझे बेवकूफ समझते हैं। पता नहीं बहन, वो लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं और मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी वहाँ पर तोता भी आ जाता है। अरे वो कालू कौवे, तू हम लोगों के साथ दाना लेने नहीं जाता है, हमेशा अकेले ही दाना लाने चल जाता है। ऐसा क्यों करता है तू? तुझे जंगल के सारे पंछियों से क्यों डर लगता है कालू कौवे? तू एक नंबर का बेवकूफ कौवा है, काला है, मूर्ख भी है कालू कौवे। तुम्हारा घोंसला भी कितना छोटा है, ये घोंसले में तुम कैसे रह लेते हो? तू सच में एक नंबर का बेवकूफ है कालू कौवा। तू इतना काला है इसलिए तू इतना ज्यादा बेवकूफ है। इतना भला बुरा कहने के बाद तोता वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा सोनी चिड़िया के पास बहुत ज्यादा रोने लगता है। देखा सोनी बहन, जंगल के सारे पंछी मेरा कैसे मजाक उड़ाते हैं और मुझ पर हंसते हैं। तुम देखना सोनी बहन, मैं एक दिन ऐसा बनूंगा कि जंगल के सारे पंछी मेरा मजाक नहीं बनाएंगे। सोनी बहन, मैं मूर्ख भी नहीं हूँ और ये लोग मुझे काला भी बुलाते हैं। कालू भैया, आप मत रोइए, आप चुप हो जाइए। ये लोग पागल है, इन लोगों की बात मत सुनिए। आप इतने अच्छे बन जाइए और सबको दिखा दीजिए कि आपसे बेहतर इस जंगल में कोई भी नहीं है। हाँ सोनी बहन, तुम ठीक बोल रही हो। मैं जंगल के सारे पंछियों को दिखा दूंगा कि मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा कालू भैया, आप ये सब छोड़िए, आप मेरे साथ जंगल चलिए, हम लोग जंगल घूम कर आएंगे। उस तोते ने आपका मूड खराब कर दिया, जंगल घूमिए, आपका मूड ठीक हो जाएगा। हाँ सोनी बहन, तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं वो तोता अपने आप को क्या समझता है। उसके बाद सोनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से जंगल की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जंगल की सैर करते करते बहुत दूर निकल जाते हैं। वो दोनों जंगल घूमते घूमते बहुत ज्यादा थक जाते हैं। फिर सोनी चिड़िया और कालू कौवा थक कर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। बगल वाले पेड़ पर ही तोता बैठा होता है, लेकिन सोनी चिड़िया और कालू कौवा तोते को नहीं देख पाते हैं। फिर सोनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, अरे कालू भैया, हम लोग उड़ते उड़ते कहाँ आ गए? मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मैं तो इस जंगल में पहले कभी नहीं आई हूँ। अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? यहाँ से तो मुझे रास्ता भी नहीं पता है घर जाने का कौवे भैया। सोनी चिड़िया, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से घर लेकर जाऊंगा। मैं इस जंगल में बहुत बार आया हूँ और यहाँ का सारा रास्ता जानता हूँ। तभी सोनी चिड़िया और कालू कौवा को तोता पर नजर पड़ जाती है। फिर सोनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, कालू भैया, मुझे शायद तोता भैया वहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तोता भैया यहाँ पर कैसे आए? उन्हें तो इस जंगल के बारे में पता नहीं है और वो तो ये जंगल में पहले कभी नहीं आए थे, तो फिर वो कैसे यहाँ पर आ गए? शायद तोता भैया भटक गया है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए कालू भैया तोता भैया के पास, शायद हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है सोनी बहन, अगर तू कहती है तो फिर हम दोनों चलते हैं। उसके बाद सोनी चिड़िया और कालू कौवा तोते के पास चले जाते हैं। फिर सोनी चिड़िया तोता से कहती है, तोता भैया, आप यहाँ पर कैसे आ गए? ये जंगल के बारे में तो आपको कुछ भी पता नहीं था। सोनी बहन, मैं क्या बताऊं, मैं दाने की तलाश में दूसरे जंगल में आ गया। मुझे यहाँ से घर जाने का रास्ता भी नहीं पता है। मैं तो ये जंगल में आके फंस गया सोनी बहन, पता नहीं अब मैं घर कैसे जाऊंगा। फिर कालू कौवा तोता से कहता है, तोता भैया, आप टेंशन मत लो, मुझे इस जंगल का सारा रास्ता पता है। मैं आपको घर छोड़ दूंगा। मैं इस जंगल में पहले भी बहुत बार आया हूँ और इस जंगल का सारा रास्ता जानता हूँ। कालू कौवा के मुँह से ये सब बातें सुनने के बाद तोता को बहुत अफसोस होता है अपनी गलती का, क्योंकि तोता ने कालू कौवा के बारे में बहुत भला बुरा बोला था और उसे बेवकूफ भी कहा था। फिर तोता कालू कौवा से कहता है, कालू भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा और आपको काला भी कहा। ठीक है तोता, अगर तुम्हारी गलती का तुम्हें पछतावा है तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। ठीक है, ये सब बातें छोड़ो, हम लोगों को बहुत लेट हो रहा है, अब हम लोग घर चलते हैं। उसके बाद कालू कौवा उन दोनों
दोनों को लेकर अपने जंगल पहुंच जाता है। उसके बाद कालू कौवा सभी पंछियों के साथ अब भोजन ढूंढने के लिए जाने लगा। अब जंगल में कोई भी कालू कौवा को बेवकूफ नहीं कहता था, सब उसकी इज्जत करने लगे। उसके बाद कालू कौवा अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगा। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा काम करना चाहिए।